जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कथा में हम मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंद माता की महिमा, उनकी उत्पत्ति और कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मां स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माता है और उनकी उपासना से भक्तों को अपार सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आप सभी को उनकी पवित्र कथा में मां की उत्पत्ति, कार्य, महिमा और मातृत्व की कथा का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। मां स्कंद माता की उत्पत्ति की कथा पौराणिक धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई है। इसका वर्णन देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती में भी आता है। मां स्कंद माता का नाम ही उनके मातृत्व के महान और दिव्य रूप को दर्शाता है। उनका नाम स्कंद माता इसीलिए पड़ा क्योंकि वो भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माता है। भगवान कार्तिकेय को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें से एक नाम स्कंद भी है। स्कंद माता का ये रूप एक मां की शक्ति, करुणा और प्रेम का अद्वितीय प्रतीक है, जो अपने पुत्र के लिए हर प्रकार के बलिदान और संघर्ष करने को तत्पर रहती है। कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध हुआ था। असुरों की बढ़ती शक्ति और उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। वो जानते थे कि केवल भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही उन्हें इस संकट से मुक्ति मिल सकती है। देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया कि वो असुरों का संहार करने के लिए कोई उपाय बताएं, ताकि संसार में फिर से शांति और संतुलन स्थापित हो सके। भगवान शिव ने देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि असुरों का संहार करने और संसार में धर्म और शांति की पुनर्स्थापना के लिए एक वीर योद्धा का जन्म होगा, जो असुरों के विनाशक के रूप में प्रकट होगा। इस योद्धा का जन्म स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती से होगा, जो असुरों को पराजित कर देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार दिलाएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसे कार्तिकेय और स्कंद के नाम से जाना गया। भगवान कार्तिकेय युद्ध कला में अत्यंत निपुण और शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। उनका जन्म विशेष रूप से असुरों के संहार और देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था। कार्तिकेय, जिनका एक नाम स्कंद भी है, उन्होंने अपने जन्म के तुरंत बाद ही अद्भुत वीरता और शक्ति का प्रदर्शन किया। वह असुरों के खिलाफ देवताओं की सेना के प्रमुख बने और अपने कौशल से असुरों का संहार किया। उन्होंने युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाते हुए असुरों को परास्त किया और देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त कराया। उनकी इस महान विजय ने देवताओं के स्वर्गीय राजा की पुनः स्थापना की और संसार में धर्म और शांति का संचार किया। मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत सौम्य और दिव्य है। उनका रूप भक्तों को मातृत्व, सुरक्षा और करुणा का संदेश देता है। आइए उनके स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते हैं। मां स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। वो अपनी 2 भुजाओं में अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर बैठी है, जबकि अन्य 2 भुजाओं में वो कमल का फूल धारण करती है। उनके हाथों में धारण किया गया कमल का फूल उनकी पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। मां स्कंद माता का वाहन सिंह है, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। सिंह पर आरूढ़ होना ये दर्शाता है कि वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। मधुर मुखमंडल, मां स्कंद माता के मुख पर एक मधुर और करुणामयी मुस्कान होती है, जो ये दर्शाता है कि वो अपने भक्तों के प्रति ममता और करुणा से परिपूर्ण रहती है। उनकी इस सौम्यता से भक्तों को शांति और प्रेम का आभास होता है। मां स्कंद माता को कमल पर विराजमान दिखाया गया है, इसीलिए उन्हें पद्मा आसना देवी भी कहा जाता है। कमल का ये आसन उनकी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है, जीवन के कठिनाइयों से ऊपर उठकर शुद्धता और पवित्रता की ओर जाने का प्रतीक है। मां स्कंद माता का कार्य अपने पुत्र स्कंद की रक्षा और पालन पोषण करना है।
वो अपने भक्तों के लिए एक माता के रूप में सुरक्षा और करुणा का प्रतीक है। माँ स्कंद माता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनके पुत्र स्कंद का पालन पोषण करना है। स्कंद एक वीर योद्धा है जो असुरों का संहार करते हैं। उनकी माता होने के नाते माँ स्कंद माता अपने पुत्र को अपार शक्ति और साहस प्रदान करती है। ये दर्शाता है कि वो अपने भक्तों को भी अपने पुत्र की तरह साहस और आत्मबल प्रदान करती है ताकि वो जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सके। माँ के रूप में करुणा और संरक्षण माँ स्कंद माता करुणा और ममता का प्रतीक है। वो अपने भक्तों को मातृत्व के स्नेह से आशीर्वाद देती है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सुरक्षा, शांति और प्रेम का संचार होता है। शक्ति और विजय का आशीर्वाद माँ स्कंद माता की कृपा से भक्तों को विजय और शक्ति प्राप्त होती है। उनके पुत्र स्कंद की भांति वह अपने भक्तों को हर प्रकार की कठिनाइयों और बाधाओं से विजय बनाने का आशीर्वाद देती है। माँ स्कंद माता की महिमा अपार है और उनकी उपासना करने से भक्तों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। वो न केवल भक्तों को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का भी आशीर्वाद देती है। मोक्ष की प्राप्ति माँ स्कंद माता की उपासना से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो उन भक्तों का मार्ग प्रशस्त करती है जो संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। उनकी कृपा से मनुष्य के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ का स्नेह और सुरक्षा माँ स्कंद माता अपने भक्तों को उसी प्रकार स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है जैसे वो अपने पुत्र स्कंद की देखभाल करती है। उनकी उपासना से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होता है और वे हर प्रकार की कठिनाइयों से सुरक्षित रहते हैं। धन धान्य और समृद्धि माँ स्कंद माता की उपासना से घर में धन धान्य और समृद्धि का आगमन होता है। वो अपने भक्तों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माँ स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। हर दिन माँ की उपासना करने से भक्तों को उनके आशीर्वाद से शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त होती है। पूजा की तैयारी पूजा करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें। पूजा सामग्री पूजा के लिए सफेद फूल, धूप, दीपक, चंदन और नैवेद्य का उपयोग करें। माँ स्कंद माता को सफेद पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसीलिए सफेद फूल अर्पित करें। मंत्र का उच्चारण पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम देवी स्कंद माताए नमः। ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का जाप करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आरती और नैवेद्य पूजा के अंत में माँ की आरती करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। आरती करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता की कथा और उनकी उपासना से हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। मातृत्व और सुरक्षा माँ स्कंद माता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है मातृत्व। वह हमें ये सिखाती है कि एक माँ के रूप में हमें अपने परिवार और समाज की रक्षा करनी चाहिए और जीवन में करुणा और स्नेह का पालन करना चाहिए। शक्ति और साहस माँ स्कंद माता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन की हर कठिनाई का सामना शक्ति और साहस के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार माँ अपने पुत्र स्कंद को शक्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। समृद्धि और मोक्ष माँ स्कंद माता की उपासना से हमें ये सीखने को मिलता है कि भौतिक समृद्धि और आत्मिक उन्नति एक साथ संभव है। उनकी कृपा से जीवन में समृद्धि के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो ये थी माँ स्कंद माता की उत्पत्ति, कार्य और महिमा की कथा। माँ स्कंद माता
माता की उपासना से हमें जीवन में शक्ति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से हम हर कठिनाई को पार करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि इस कथा को सुनाने या समझाने में हमसे कोई चूक हुई हो तो माँ भगवती हमारी भूल को क्षमा करे। जय माँ स्कंदमाता। अगली वीडियो में हम माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ स्कंदमाता।